एडमिशन शुरू हो चुके हैं। कई सालों से आपके बच्चों की उच्च शिक्षा में मदद करने वाली पाठशाला यानी लिटिल बर्ड्स स्कूल। हमारे पास इंग्लिश मीडियम के साथ साथ तेलुगु और हिंदी की भी शिक्षा प्राप्त होती है। बच्चों को खेल कूद में रुचि देते हैं। कल्चर प्रोग्राम, आध्यात्मिक पाठ और विज्ञान के विषय में ज्यादा फोकस करते हैं। रहा सवाल बच्चों को घर से स्कूल तक और स्कूल से घर तक, हमारी गाड़ियां सुरक्षित तौर पर पहुंचाया जाता है। पाठशाला में उच्च शिक्षा हासिल करे हुए टीचर भी मौजूद है और शानदार स्कूल की बिल्डिंग और भव्य प्रांगण मौजूद है। तो देरी किस बात की, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। तो संपर्क करें प्रिंसिपल गीता अम्बिडवार। फोन नंबर है 9441995474। हमारा पता है ZPSS स्कूल के सामने, मेन रोड, बेला। नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, अभी इस वक्त मैं पाटन शिवार में मौजूद हूं और पाटन शिवार में जो हाल हकीकत है, ये करंट डिपार्टमेंट की लापरवाही, बिजली विभाग की लापरवाही, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी इस वक्त आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर अगर हाथ भी अगर ऊपर कर दिया जाए तो यहाँ पर करंट लगने की संभावना है और ये करंट सतत चालू रहता है। अभी यहाँ पर खेतों में, जिस तरह से खेतों में सरकार कह रही है कि किसानों को परेशानी ना हो, किसान खुशहाल रहे, उनको जो जिस तरह से नालों से पानी वगैरह निकाल कर खेतों में जो किसान है वो दूसरा पीक या तीसरा पीक लेता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो किसान है यहाँ पर 6 महीने से करंट डिपार्टमेंट को गुहार लगा रहे हैं, करंट डिपार्टमेंट के करंट ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं कि हमारे खेत में जो करंट के जो वायर है, ये जो खंभों के जो वायर हैं वो पूरी तरह से लटके हुए हैं। अभी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड किस तरह से कर दिया गया है, थोड़ा सा सामने आ जाइए, बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए अल्ट्रासाउंड किस तरह से कर दिया गया है। एक लकड़ी लगा दिया गया है और ये लकड़ी अगर हवा, तूफान, पानी अगर जब आता है तो ये लकड़ी गिर जाती है। अभी अगर समझ लो अगर पानी आता है या तो बैलबंडी से यहाँ से गुजरना पड़ता है, तो इन लोगों को ये डर के संभावना रहती है और ये डर की स्थिति में ही इस तरह से यहाँ से गुजरते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हमने इतने बार करंट डिपार्टमेंट से निवेदन किए हैं, कई बार हम उनको बताए, जाकर भी करंट डिपार्टमेंट से बात भी की है, एक तो खंभा दीजिए या तो फिर इन वायरों को टाइट कर दिया जाए, लेकिन उस तरह से भी नहीं कर रहे हैं और पूरी तरह से हमारी जो बात है वो बिल्कुल ही अनसुनी पे ले रहे हैं, यानी हमारी जो बात को है वो धिक्कार दे रहे हैं। अभी हम किसान लोग कहाँ पर जाएंगे, किसान लोगों की समस्या हम किसको बताएंगे। सरकार का कहना है कि हम किसानों के साथ में हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट क्यों दूजा व्यवहार कर रहे हैं। अभी यहाँ पर खेत की जो साफ़ सफाई होनी थी वो खेत की साफ़ सफाई भी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेबर भी नहीं आता है और ना ही कोई हल चलाने वाला आने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको वो भी डर के स्थिति में है, क्योंकि अगर वो आ जाएगा या तो फिर करंट से कुछ दुष्परिणाम हो जाएगा या तो कोई दुर्घटना हो जाएगी, इस तरह से उन लोगों का कहना है। अभी ये कह रहे हैं कि अभी किसान लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी बीज बोने का वक्त है। अभी हमने इतने बार कह दिया लेकिन अभी तक भी नहीं आया और भी 2-4 दिन बाकी है। अगर आ जाते हैं तो फिर हमको ये सहूलत मिल जाती है, लेबर लोग हो या मजदूर हो वो हमारे खेत में आ जाएंगे। लेकिन किसान और लेबर मजदूर ये सब जो है वो डर के संभावना में जी रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि हमारे जो खेत में जो यहाँ से जो करंट जा रहा है, जो खंभे जा रहे हैं, लाइन जा रही है, वो पूरी तरह से नीचे है। आगे का भी दृश्य हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन जब होश आ जाएगा करंट डिपार्टमेंट, बिजली विभाग को जब होश आएगा तब वो बीज बोने के बाद आ जाएगा, यानी फसल खराब होने के लिए फिर वो ट्रैक्टर लेके और कुछ साजो सामान लेके आएंगे, हम अभी आपका काम करेंगे कहेंगे। लेकिन हम 6 महीने से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन करंट डिपार्टमेंट को इस पर नज़र नहीं जा रही है। आगे का भी विजुअल हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद। मंडी पे लगता, मंडी पे कोई आदमी आया ना, हाँ, लटक के मर जाता। करंट डिपार्टमेंट से बात करेंगे तुम? बहुत बार क्या 6 महीने हो गए उसको बताए, हाँ कर तो बोल तो
करंट का इतना प्रॉब्लम है, हम लोग हमारे औरत अभी खेतों में आने के लिए डर रहे। क्यों बोले तो कब वायर नीचे गिर के रहेगा, नहीं बंडी को आते आते को लग जाएगा बोल के खेतों में आने के लिए भी हम लोगों को डर लग रहा। अभी तो बारिश का टाइम है, इधर बारिश गिरा बोले तो हम गड़बड़ से खेतों से निकलने को भी डर है। क्यों बोले तो नीचे गिर के रहे तो हम ऊपर से चले गए तो अब मरने की मोहब्बत आ जाती। इसलिए दूसरे मजूरदारों को बुलाए तो भी मजूरदार भी नहीं आ रहा। हमारा आदमी तो हमेशा बोल रहा कि वो खेत में जाने को करंट से ही डर लग रहा बोल के। ट्रैक्टर वाले भी ट्रैक्टर मारने को भी बोल रहा, वो खंबा पूरा झुक के है, वायर तुम्हारा वो खेतों में से गए तो पूरा झुक के है, तो कैसा काम करना। और दूसरे भी खेत वाले ये रास्ते से जाने वाले को भी वो भी लोग हमारे पीछे झगड़ा कर रहे, तुम वायर लगा दिए, तुम तो तुम्हारा कनेक्शन है, तुम्हारा करना जिम्मेदारी है, तुम करते क्या नहीं करते बोल के रोज़ हमारे से झगड़ा चालू हो गया। फिर ये करंट डिपार्टमेंट वाले तो हम 6 महीने से बोल रहे लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अभी तो बारिश का टाइम आ गया, हम काश्तकार तो खंबे को कोई सुधार नहीं सकते, हमारे को जितना काम आता उतना ही कर सकते हम, वो उनका काम है। 6 महीने से हम बोल बोल के थक गए, फिर भी आके नहीं करते। ये कौन सा शिवार है तुम्हारा? पाटन शिवार है हमारा। पाटन के बिल्कुल पीछे ही है ना? पाटन के एकदम गांव के नजदीक रोड पे है। अभी ये खेत में जाने का हमारा रास्ता है, ये रास्ते पे पूरा ये है, पूरे इधर 100 एकड़ वाले इधर ऐसे जाते, वो पूरे लोग हमारे को बोल रहे कि तुम वो खंबा कैसा, वो वायर कैसा। ये करंट वाले का काम है लेकिन हमारे को गालियाँ दे रहे वो लोग। दिन के अंदर अगर ये काम नहीं करा तो ये बरसात में तो फिर हम खेत में आना ही मुश्किल हो जाता। क्यों बोले तो रास्ते पे वायर है, वो नीचे ही रहता, कोई भी आने को डरने वाले छे। इसलिए मेहरबानी करके वो करंट वाले है ना, ये काम कर देना बोल के मेरी रिक्वेस्ट है।